9वीं जमात के सालाना इम्तिहानात के नताइज का ऐलान आज होगा। लाहौर समेत तमाम तालीमी बोर्ड नताइज का ऐलान करेंगे। सेक्रेटरी लाहौर बोर्ड रिजवान नज़ीर सुबह 10 बजे नताइज का ऐलान करेंगे। रवा साल 3 लाख से ज़ायद बच्चों ने इम्तिहानात में हिस्सा लिया। पंजाब में सेनेट की सीट पर 9 सितंबर को इलेक्शन। राना सनाउल्लाह ने सेनेट की नशिस्त के लिए कागजात नामजदगी जमा करवा दिए। उम्मीदवार 20 अगस्त तक कागजात नामजदगी जमा करवा सकते हैं। उम्मीदवारों के नामों की फहरिस्त 21 अगस्त को जारी की जाएगी। कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल का अमल 23 अगस्त को मुकम्मल किया जाएगा। इजाज चौधरी की नाअहली पर सेनेट की सीट खाली है। नफरत या खौफ की सियासत से कुछ हासिल नहीं होगा। मुल्क को सियासी इस्तेहकाम की ज़रूरत है। बानी PTI के साथ बराह रास्त मुज़ाकरात नहीं किए जा सकते। मुज़ाकरात हमेशा सियासी जमातों के दरमियान होते हैं। मिसाक के इस्तेहकाम ही मुल्क का मुस्तकबिल है। नफरत की सियासत करने वालों ने अंजाम देख लिया। कौम ने भी देख लिया। नफरत की सियासत से कुछ नहीं मिलेगा। जमहूरियत डायलॉग से आगे बढ़ती है, डेडलॉक से नहीं। राना सनाउल्लाह की मीडिया से गुफ्तगू। एरने 129 लाहौर की नशिस्त पर ज़मीनी इंतखाब। मुस्लिम लीग नून का हाफिज मोहम्मद नमान को मैदान में उतारने का फैसला। मियां नवाज शरीफ ने पार्टी टिकट जारी कर दिया। PP सतार से मियांवाली से अली हैदर नूर खान नियाजी को भी मुस्लिम लीग नून का टिकट जारी। एरने 129 का ज़मीनी इंतखाब 18 सितंबर को होगा। गंदम खरीदारी के लिए हुकूमती कर्ज बेकाबू क्यों हुआ? ऑडिट रिपोर्ट 2024-25 ने पर्दा चाक कर दिया। गंदम की फी मन कीमत 3900 रुपये मुकर्रर करना हुकूमत के लिए माली बोझ बन गया। महकमा खुराक ने 2022 और 23 में गुज़िश्ता बरस के मुकाबले 78.3% ज़ायद कर्जा हासिल किया। पुलिस की खुली कचहरियों में अफसरान के खुले आम कलूले। DIG इन्वेस्टिगेशन की आवाम के मसाइल के हल के लिए खुली कचहरी में स्टेज पर बैठे SP फरहत अब्बास वक्फे से कैलूला करते रहे। SP साहब ने अमली शिरकत के बजाय ख्वाबों के जरिए मसाइल हल करने की कोशिश की। PHA में अपनी नौयत का मुनफरिद स्कैंडल। PHA के मुलाजिम ने ग्रेटर इकबाल पार्क में खिलाफ ज़ाब्ता तामीरात करके घर ग्रेटर इकबाल पार्क के सीनियर क्लर्क या इरशाद की लाकानूनियत बेनकाब बदनुमानी सामने आने पर PHA ने हुशोका नोटिस जारी कर दिया। सरकारी नोटिस में गैर कानूनी तामीरात और कब्जे के संगीन इल्ज़ामात हैं। लाहौर में बोसीदा सीवरेज लाइनों की तब्दीली का मंसूबा तातुल का शिकार। 7 बोसीदा सीवरेज लाइनें अब भी तब्दील ना की जा सकें। वासा ने पंजाब हुकूमत से फंड्स की सदा की। फंड्स मंजूर मगर मुकम्मल जारी ना हो सके। हाजी पाक राजगढ़ से इस्लामपुरा तक सीवरेज लाइन तब्दील का मंसूबा इल्तवा का शिकार। लियाकत चौक मंसूबे पर भी ताहाल कोई अमल दरामद ना हो सका। रहमत अली रोड, मिलत चौक, नदीम शहीद रोड, समनाबाद का मंसूबा भी अधूरा। बकर मंडी से बंद रोड तक सीवरेज लाइन तब्दीली का मंसूबा भी मुकम्मल ना हो सका। 4 साल बाद शहर भर को रोशन करने की अमली पेशरफ्त। स्ट्रीट लाइट्स की मुरम्मत व बहाली का आगाज़। ईस्ट एंडिंग, टेक्निकल एलिवेशन और फाइनेंशियल बिड के मराहिल मुकम्मल। 2,72,000 स्ट्रीट लाइट्स की बहाली शुरू। 1.5 लाख से ज़ायद बंद स्ट्रीट लाइट्स को दोबारा रोशन करने का काम मुकम्मल। सितंबर से बाकायदा तौर पर फिजिकल स्ट्रीट लाइट्स लगाने का अमल शुरू होगा। महकमा जंगलात की जानिब से इस्तेमाल की जाने वाली टेक्नोलॉजी के समरात। सूबा पंजाब में गुज़िश्ता सालों की निस्बत फॉरेस्ट कोर में नुमाया इजाफा। जंगलात 16 लाख एकड़ से ज़ायद रकबे पर मुश्तमिल। 12.5 लाख से ज़ायद रकबे पर फॉरेस्ट कवर मौजूद। 70% से ज़ायद आग लगने के वाक़यात में कमी वाक़े। रवा मानसून सीज़न में 2 करोड़ से ज़ायद पौधे लगाने का हदफ। अब तक 32 लाख पौधे लगाए जा चुके। इंडस्ट्रियल मीटर्स के बाद सिंगल और 3 फेज़ ख़राब मीटर्स की तब्दीली के लिए भी MNT रिपोर्ट लाजिम करार। लेस्को ने ख़राब मीटर्स की तब्दीली के लिए नई पॉलिसी पर अमल दरामद शुरू कर दी। ज़राए लेस्को के मुताबिक इंतज़ामिया की जानिब से फील्ड अफसरान को ख़राब मीटर्स पर कोड लगाने से भी रोक दिया। मीटर जलने और ख़राब होने की सूरत में पहले MNT मौका पर चेक करेगी। ट्रेनों के हादसात में इजाफा। रेलवे इंतज़ामिया ने ट्रेन हादसात की रोकथाम के इक़दाम शुरू कर दिए। रेलवे इंतज़ामिया ने मुसाफिर ट्रेनों और गुड्स ट्रेनों में मुकम्मल फिट कोचेज़ लगाने की हिदायत कर दी। सिर्फ मैकेनिकल डिपार्टमेंट से क्लियर रोलिंग स्टॉक ट्रेनों के साथ लगाया जाएगा। नोटिफिकेशन जारी। तालीमी अदारों में वेस्ट सेग्रीगेशन कूड़ा दान की तनसीब लाजमी करार। एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में वेस्ट मैनेजमेंट को यकीनी बनाने की हिदायत।
بلو بن ری سائیکلیبل کے لیے مخصوص، بلیک یا گرے بن نان ری سائیکلیبل ویسٹ کے لیے استعمال ہوں گے۔ طلباء، اساتذہ اور وزٹرز کو فضلہ ٹھکانے لگانے کے لیے رنگوں سے رہنمائی دینے کی ہدایت۔ ای پی اے پنجاب کی ٹیمیں اداروں میں ویسٹ سیگریگیشن کی مانیٹرنگ کریں گی۔ پی پی ایس سی نے مختلف محکموں کی اسامیوں کے تحریری و حتمی نتائج کا اعلان کر دیا۔ اینٹی کرپشن اسٹیبلشمنٹ لاہور ریجن بی میں جونیئر کلرک کی 12 اسامیوں پر 45 امیدوار تحریری امتحان میں کامیاب۔ پنجاب پبلک سروس کمیشن آفس میں جونیئر کمپیوٹر آپریٹر کی اسامیوں پر 11 امیدوار کامیاب امیدواروں کی فہرستیں پنجاب پبلک سروس کمیشن کی ویب سائٹ پر دستیاب۔ سیکرٹری پی پی ایس سی افضال احمد نے کامیاب امیدواروں کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ پنجاب کی جیلوں کو جدید ٹیکنالوجی کے ذریعے محفوظ بنانے کا منصوبہ۔ جیلوں میں 12,000 کیمروں اور سیکیورٹی آلات جلد نصب ہوں گے۔ پنجاب حکومت نے 4 ارب 90 کروڑ سے کیمروں اور سیکیورٹی آلات نصب کرنے کا کانٹریکٹ جاری کر دیا۔ این آر ٹی سی نے سب سے کم ریٹ دے کر کانٹریکٹ اپنے نام کر لیا۔ لاہور ہائی کورٹ کے کراچی شہداء ہال میں افکار اقبال اور آج کا پاکستان کے موضوع پر سیمینار۔ جسٹس ریٹائرڈ ناصرہ جاوید اقبال، فرید احمد پراچا، ڈائریکٹر اقبال اکیڈمی پروفیسر ڈاکٹر عبدالرؤف صدیقی کی شرکت۔ لاہور ہائی کورٹ بار کے صدر ملک آصف نسوانہ، نصر اللہ اولکھ ایڈوکیٹ سمیت دیگر کی شرکت۔ خانہ فرہنگ ایران لاہور سے ڈاکٹر اصغر مسعودی بھی شریک ہوئے۔ سیمینار میں افکار اقبال اور ملکی مسائل پر تفصیلی گفتگو کی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا دورہ جاپان۔ مریم نواز نے ویئر ہاؤس کا دورہ کیا۔ محنت کش طبقے کے بچوں کو ہنر سکھانے کے مرکز کا بھی جائزہ لیا۔ وزیر اعلیٰ نے جاپان میں پاکستانی کمیونٹی کی تقریب میں بھی شرکت کی۔ مریم نواز جاپان انڈسٹریل ٹریڈ آرگنائزیشن کے ہیڈ کوارٹر کا دورہ کریں گی۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز کو ہونڈا کے ہیڈ آفس میں تفصیلی بریفنگ دی گئی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کی جاپان کے بیرونی تجارت کے ادارے کے صدر سے ملاقات۔ باہمی تجارت کا حجم بڑھانے کے امکانات کا جائزہ لیا گیا۔ کہنا تھا پنجاب مڈل ایسٹ اور افریقہ کے لیے مینوفیکچرنگ کا مرکز بن سکتا ہے۔ پنجاب ایک بڑی مارکیٹ ہے جس سے جاپانی سرمایہ کار فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔